प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है क्लास 8 का चैप्टर 13 अंडरस्टैंडिंग शेप। ये मैथ का है, आईसीएसई बोर्ड का है। ठीक है, ये मैथ के आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर है। अब बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान वर्ड में मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला इसमें शब्द है जो है वो जो सबसे पहला जो डिफिनेशन है वो है प्लेन। कि व्हाट इज प्लेन? प्लेन किसको कहते हैं? फ्लैट सरफेस आर नोन एज प्लेन। कोई फ्लैट सरफेस है, जैसे मान लीजिए आपने एक अपना नोटबुक लिया। नोटबुक का जो पेज होता है, ये नोटबुक है और इसका ये जो पेज है, इसको आप कहेंगे प्लेन। इसको क्या कहेंगे? प्लेन। अगर आपने ये लिया है, कोई टेबल लिया है या चेयर लिया है, उसके ऊपर का ये जो प्लेन, ऊपर का जो टॉप है, उसको आप क्या कहेंगे? प्लेन। आपका रूम जो है या आपका घर जो है, उसके नीचे का ये जो फ्लोर है या ऊपर का टॉप है, इसको आप क्या कहेंगे? प्लेन। तो प्लेन कुछ नहीं होता है, एक सरफेस होता है जिसमें बेसिकली क्या होता है कि वो फ्लैट होता है। वो क्या होता है? फ्लैट होता है। तो पहला हम लोगों ने पढ़ लिया प्लेन। अब आते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या है? इफ वी ड्रॉ ए फिगर विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल टिप। अगर हम लोग कोई फिगर ड्रॉ करते हैं जिसमें पेंसिल का टिप को हम लोग, या पेंसिल का जो नीडल वाला पार्ट होता है, उसको लिफ्ट नहीं करते हैं ऑन ए सीट या प्लेन पेपर, इज नोन एज प्लेन कर्व। किसी प्लेन पे कोई ऐसा फिगर बनाते हैं या कोई ऐसा डायग्राम बनाते हैं या कोई ऐसा शेप बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या होते हैं? पेंसिल को उठाते नहीं है। जैसे देखिए ये वाला मैंने बनाया है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो जस्ट ऐसे आपको एक बार भी पेंसिल उठाना नहीं पड़ा। ये कहलाएगा प्लेन कर्व। जैसे ये कर्व, ये है सर्किल, आपने ऐसे ड्रॉ किया, एक बार भी आपको पेंसिल उठाना नहीं पड़ा, तो ये हो गया आपका प्लेन कर्व। देख रहे? प्लेन कर्व। नेक्स्ट अगर ये देखिए, यहाँ पे भी एक और फिगर है। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। ऐसा लिया आपने, ऐसा लिया, ऐसा लिया और ऐसा लिया, तो क्या एक बार पेंसिल आपको उठाना नहीं पड़ा? ये हो गया प्लेन कर्व। जैसे ये वाला मैंने बनाया है, अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, आपको देखिए मेरे पेंसिल को मैं एक बार भी नहीं उठा रहा हूं, तो ये सब हो गया प्लेन कर्व, जिसमें आपको पेंसिल जो भी शेप है उसको ड्रॉ करने के लिए आपको अगर पेंसिल नहीं उठाना पड़ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्लेन कर्व। अब बात करते हैं, प्लेन कर्व दो तरह का होता है। एक है जिसका नाम है ओपन कर्व और एक दूसरा है जिसका नाम है क्लोज कर्व। ठीक है, देखिए जब कोई कर्व ऐसा डिसाइड किया जाए कि उसका एक पॉइंट, मान लीजिए ये वाला एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, यानी वन इंड और दूसरे इंड के बीच में डिफरेंस हो, तो उसको कहते हैं ओपन कर्व। जैसे यहां मैंने लिखा है द कर्व विच हैव डिफरेंट बिगिनिंग एंड एंड आर कॉल्ड ओपन कर्व। जैसे मान लीजिए मैं एक कर्व बना रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे एक कर्व मैं बना रहा हूं, ये इसका इनिशियल है और ये इसका इंड है। देखिए इनिशियल और इंड क्या हुआ? अलग अलग हो गया। मान लीजिए इनिशियल ए है तो इंड क्या है? बी पे है। तो ये क्या कहलाएगा? ओपन कर्व। अगर इनिशियल और, है ना, उसका इंड पॉइंट यानी बिगिनिंग पॉइंट और इंड पॉइंट अलग हो जाए तो क्या कहलाएगा? ओपन कर्व। यानी अगर कोई एग्जाम में आता है कि व्हाट इज ओपन कर्व, अगर उसमें दे दे कि इट्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट से डिफरेंट, तो आप लिखेंगे यस इट इज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डिफरेंट। जैसे मैं इस ये कर्व देखिए, इसका इनिशियल पॉइंट मान लीजिए ये है और फाइनल पॉइंट ये है। देखिए एक दूसरे से अलग है। जैसे मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए मैंने बिना पेंसिल को एक बार भी उठाया इसको ड्रॉ किया, और अगर आप ध्यान दीजिए तो मैंने यहां से ड्रॉ किया है, ये मान लीजिए इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पे, दोनों क्या है? अलग है। तो ये कहलाएगा ओपन कर्व। जैसे यहां पे देखिए, ये अगर इसका इनिशियल पॉइंट है P और इसका फाइनल पॉइंट से इन, देखिए दोनों अलग है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ऐसे देखिए, तो ये क्या हुआ? इसका इनिशियल पॉइंट, मान लीजिए ये था इनिशियल पॉइंट P और ये फाइनल पॉइंट था बी Q। इसको Q कर लेता हूं, इसको भी Q कर लेता हूं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ओपन कर्व। ओपन कर्व में इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग होता है, यानी जहां से लिखना शुरू करते हैं और जहां इंड करते हैं वो दोनों ही डिफरेंट होते हैं, दोनों ही पोजीशन वाइज डिफरेंट पोजीशन पे मिलते हैं। अब आते हैं एक और, इसके साथ है क्लोज कर्व। तो देखिए इसका डेफिनेशन है द कर्व विच हैव सेम बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट आर कॉल्ड क्लोज कर्व। जैसे देखिए अगर ये मेरा क्लोज कर्व है
तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ और यही खत्म कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, इसका सेम हो गया। अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यही खत्म कर दिया, यानी इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो क्या कहलाएगा, क्लोज कर्व। इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम, सो इट इज कॉल्ड क्लोज कर्व। जैसे मैं इसको ड्रॉ करूं, अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो देखिए ऐसे मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे आ गया, तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं खत्म हुआ, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये हो गया क्लोज कर्व। जैसे मैं इसको करूं, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, ऐसे गया, ऐसे आया और ऐसे आया, देखिए इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो होगा क्लोज कर्व। जैसे मैं इसको करूं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम, तो ये कहलाएगा क्लोज कर्व। तो इस तरह से देखें कि ओपन कर्व में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट डिफरेंट होता है, और क्लोज कर्व में ओपन पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होता है, सेम। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। तो इसको कहते हैं क्लोज कर्व। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा, क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा प्लेन, फिर हम लोगों ने देखा प्लेन कर्व, फिर हम लोगों ने देखा प्लेन कर्व का दो भाग, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या है, देखते हैं। देखिए कोई भी एक कर्व which does not cross itself at any point is called a simple curve। देखिए अगर ये कर्व है, देखिए ये और ये कहीं भी एक दूसरे क्रॉस नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, मैंने ऐसे बना दिया, देखिए कहीं क्रॉस नहीं कर रहे, एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे, इसमें कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं हो रहा है, तो ये कहलाएंगे बेसिकली। जैसे इसमें देखिए कहीं भी, ये वाला देखिए कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं हो रहा है ना, इसको देखिए कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, कट नहीं हो रहा यहाँ पे, कहीं भी कट नहीं हो रहा, तो ये कहलाएंगे बेसिकली, ये बेसिकली कहलाएंगे आपको सिंपल कर्व, जहां पे कट नहीं हो रहा, भले ही ये ओपन है, भले ही ये क्लोज है, मगर एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, तो ये कहलाएंगे सिंपल कर्व। क्या कहलाएंगे, सिंपल कर्व। जैसे अगर एग्जांपल के तौर ये देखिए सिंपल कर्व है, ठीक है। अगर हम लोग ये सिंपल कर्व में अगर मान लीजिए एक दूसरे को कट कर देता है ऐसा, तो देखिए यहाँ पे कट किया ना, तो सिंपल कर्व नहीं है। अब देखिए सिंपल कर्व में ये देखिए ये है ओपन, क्योंकि इनका ये वाला और ये वाला अलग है, और ये देखिए क्लोज है। सिंपल कर्व है मगर ये क्या है, क्लोज है। ये देखिए क्या है, क्लोज है, पूरा गोल घूम गया पूरा। तो अगर कोई कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, इसके कोई पॉइंट, तो वो हो जाते हैं सिंपल कर्व। और उसमें सिंपल कर्व में क्या होता है, क्लोज, सिंपल क्लोज कर्व, इसमें पूरा क्लोज हो जाता है, और इस तरह से अगर कुछ रहेगा तो ये हो जाएगा ओपन। क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा और समझा और जाना। अब आते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ सिंपल कर्व, यानी एक क्लोज कर्व ले रहा हूं और उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर देख रहा हूं। देखिए ये है मेरा एक पूरा कर्व, ये कर्व, इसके पूरे अंदर, ये पूरा अंदर, इसको मैं येलो कर रहा हूं, ये पूरा अंदर वाला पॉइंट आप देखिए, जिसको मैं पूरा येलो करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसको, जिसको मैं पूरा येलो करने की कोशिश कर रहा हूं, ये अंदर में, थोड़ा सा बाहर चला जा रहा है, मगर बाहर नहीं, अंदर, पूरा अंदर वाला पार्ट। तो ये कहलाएगा, इसमें कोई भी पॉइंट हो, जैसे मेरा देखिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसमें कोई भी पॉइंट होगा वो कहलाएगा इंटीरियर ऑफ द कर्व। और देखिए कर्व के बाहर में अगर कोई पॉइंट होगा तो उसको कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, और कर्व के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो उसको कहेंगे बाउंड्री ऑफ द कर्व। तो इस तरह से कर्व के अंदर पॉइंट, कर्व के बाहर पॉइंट, और कर्व के, और कर्व के जिस जो बाउंड्री है उस पे जो पॉइंट होगा उसके हिसाब से, अगर अंदर होगा तो इंटीरियर ऑफ द कर्व, बाहर होगा एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, बाउंड्री पे होगा तो बाउंड्री ऑफ द कर्व के नाम से हम लोग उसको जानेंगे और समझेंगे। फिर हम लोग आते हैं पॉलीगन। पॉलीगन किसको कहते हैं, देखिए एक सिंपल क्लोज कर्व लीजिए, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा इस तरह का सिंपल क्लोज कर्व, ऐसा जो देखा हम लोगों ने, ऐसा देखा या ऐसा देखा, सिंपल क्लोज कर्व लीजिए। अब देखिए इस क्लोज कर्व में ये वाला जो है, ये बेसिकली इसका लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, सब लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। तो जो सिंपल क्लोज कर्व लीजिएगा और इंटायरली उसमें लाइन सब लाइन सेगमेंट हो जाए, तो उसी को कहते हैं पॉलीगन। देखिए सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट
इज कॉल्ड पॉलीगन। यानी कि यहाँ पे एक कंडीशन है कि इसमें लाइन सेगमेंट होना ही चाहिए, सब टोटली लाइन सेगमेंट होना चाहिए, तो कहलाएगा पॉलीगन। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉलीगन बनाया है, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट, पूरा इंटायरली लाइन सेगमेंट है, तो ये जगह पॉलीगन। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट, पॉलीगन हो जाएगा। यहाँ देखिए ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये क्या हो जाएगा पॉलीगन। यहाँ देखिए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, पॉलीगन। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? जनरली हम लोग जानते हैं ना कि अगर कोई कोई चीज है जिसमें दोनों तरफ ऐसे एरो लगा दे तो ये होता है लाइन, एक तरफ एरो लगा दे तो ये हो जाता है, एक ये क्या होता है, ये दोनों तरफ बढ़ रहा है, ये होता है लाइन। एक तरफ एरो लगा देते हैं, एक तरफ डॉट है, यानी कि एक तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ नहीं बढ़ रहा, तो इसको कहते हैं रे। और ऐसा जो टुकड़ा होता है लाइन का, जो दोनों में किसी तरफ भी नहीं बढ़ रहा, तो उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। इस तरह से हम लोग समझ गए कि लाइन सेगमेंट से जो बना होगा फिगर उसको कहेंगे पॉलीगन। लाइन सेगमेंट, हर चीज उसका लाइन सेगमेंट होना चाहिए, तो कहा जाएगा क्लोज फिगर है मगर लाइन सेगमेंट से बना। जैसे देखिए ये पॉलीगन नहीं है, क्यों? क्योंकि पहला तो प्रॉब्लम इसमें क्या है कि सिंपल फिगर नहीं है तो क्रॉस कर जा रहा है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्रॉस वाला जो होगा वो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्रॉस वाले को हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। क्रॉस वाला तो हम लोग अभी बात किए कि क्रॉस जो कर जाएगा तो सिंपल नहीं होगा, ये क्रॉस कर गया। इसमें देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है, ये कर्व की तरह आ गया है, जबकि हमको चाहिए क्या? लाइन सेगमेंट। इसमें भी देखिए यहाँ पे कर्व की तरह आ गया, जबकि हमको क्या चाहिए? लाइन। यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, मगर ये आ गया कर्व, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने इतना देखा कि कौन कौन लाइन सेगमेंट है, कौन कौन नहीं है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देखा और समझा और जाना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, पहले एक बार थोड़ा वीडियो देख लो कितना मिनट का हुआ है, इसको तो अगर ज्यादा होगा तो उसको छोटा करूंगा। ठीक है, अभी 12 मिनट का हुआ है, 3 मिनट और करके इसको 15 मिनट करके नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करूंगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कोई किसी चीज के क्या बोलते हैं कि उसका साइड वर्टेक्स, ये सब पॉलीगन का साइड वर्टेक्स ये सब देखने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि कोई पॉलीगन ले लेते हैं तो उसका साइड वर्टेक्स ये सब क्या होता है। यानी पॉलीगन लेंगे, पॉलीगन, अब पॉलीगन में क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग? पॉलीगन का साइड किसको कहते हैं? तो देखिए मान लीजिए ये मेरा एक पॉलीगन है, ये मान लीजिए मेरा एक पॉलीगन, नीचे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा जगह ले लेता हूं ताकि आसानी से देखा पाऊं। मान लीजिए ये मेरा पॉलीगन है, ये एक मेरा पॉली, थोड़ा फिगर गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा उसको अच्छा बनाऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। जस्ट इसको मैं ये करता हूँ, ये मेरा पॉलीगन मैं थोड़ा अच्छा बनाता हूँ ताकि समझने में इजी हो। है ना, जस्ट समझने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। आप ऐसा अच्छे से जानते हैं कि इसमें पेंसिल नहीं उठाना है, और बस अच्छा लगे इसलिए मैं ऐसे थोड़ा उठा के बना देता हूँ। ये मेरा एक पॉलीगन, पॉलीगन ठीक है। अब इस पॉलीगन में मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी ई, तो ये ए बी सी डी ई ये सब साइड्स है। तो मैं बोलूं ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी एक साइड है, लाइन सेगमेंट बी सी एक साइड है, लाइन सेगमेंट सी डी एक साइड है। लाइन सेगमेंट का ये इंडिकेशन होता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि लाइन सेगमेंट का ये इंडिकेशन होता है। लाइन सेगमेंट डी ई एक साइड है और लाइन सेगमेंट ई ए एक साइड है। हम अच्छे से जानते हैं साइड का इंडिकेशन ये होता है। ठीक है, अब तो ये गया साइड। अब आते हैं वर्टेक्स। देखिए यहाँ पे जहां पे से दो साइड आपस में मिल रहे हैं उसको कहते हैं वर्टेक्स। ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। अगर मैं बात करूं वर्टेक्स का, तो इसमें वर्टेक्स कौन कौन है? जहां जहां ये चीजें मिल रही हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्टेक्स। तो यहाँ पे वर्टेक्स जो है वो है, ये मेरा अगर ध्यान देते हैं तो ए एक वर्टेक्स है, बी पॉइंट एक वर्टिस है, सी पॉइंट एक वर्टिस है, डी पॉइंट एक वर्टिस है, ई पॉइंट एक वर्टिस है एंड ए पॉइंट एक वर्टिस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया वर्टेक्स। अब आते हैं डायगोनल। देखिए डायगोनल से पहले एक वर्ड होता है एडजेसेंट साइड। क्या होता है? एडजेसेंट साइड। उसको थोड़ा समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छे से डायगोनल आपको समझ में
आएगा। हाँ, थोड़ा सा एडजेसेंट साइड हम लोग समझ लेते हैं। साइड, दो साइड जो आपस में टच है उसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। देखिए इसके लिए ए बी के लिए, ये इसके लिए ये वाला एडजेसेंट साइड है क्योंकि ये दोनों आपस में टच है। इसके लिए यानी ये वाला जो है इसके लिए इधर एडजेसेंट साइड है, और इसके लिए ये भी एक एडजेसेंट साइड है। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, ये एडजेसेंट साइड है इसके लिए, यानी जो साइड आपस में सटे होंगे क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट साइड। अब देखिए मान लीजिए ये एडजेसेंट साइड एक पॉइंट छोड़ के अपोजिट पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा डायगोनल। एडजेसेंट साइड का जो कॉमन पॉइंट है उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो पॉइंट है उसको मिला दीजिए, हो जाएगा डायगोनल। ये देखिए ये वाला और ये वाला एडजेसेंट है, इसका कॉमन पॉइंट है ये, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, जो कॉमन पॉइंट है छोड़ दीजिए, जो अनकॉमन पॉइंट है उसको मिला दीजिए, ये हो जाएगा डायगोनल। ठीक है, उसी तरह ये वाला और ये वाला एडजेसेंट साइड है, इसके कॉमन पॉइंट ये है, इसको छोड़ दीजिए, जो अनकॉमन पॉइंट है उसको मिला दीजिए, ये हो जाएगा डायगोनल। समझ में आ रहा? तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये हो जाएगा डायगोनल, ये हो जाएगा डायगोनल। तो इस तरह से हम लोग को समझ में आ रहा है कि कौन डायगोनल है कौन क्या है। ठीक है, तो एडजेसेंट पॉइंट छोड़ के आप जो पॉइंट मिलाएंगे वो कहलाएगा उसका डायगोनल। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया और जान लिया। अब हम लोग आते हैं कि पॉलीगन के दो और पार्ट होते हैं। एक पॉलीगन जिसका नाम है, पॉलीगन के भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पॉलीगन का इसका ये पढ़ के लास्ट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे। अब आते हैं पॉलीगन। पॉलीगॉन्स, ठीक है, पॉलीगन्स, पॉलीगन्स के दो पार्ट होते हैं। एक पॉलीगन्स जिसका नाम है कन्वेक्स पॉलीगन्स, कन्वेक्स पॉलीगन। और हम सीखेंगे पॉलीगन मतलब कुछ नहीं होता है जिसका लाइन सेगमेंट से जो बना, टोटल लाइन सेगमेंट हो। और एक होता है हमारा कनकेव पॉलीगन, केव पॉलीगन। ठीक है, तो एक है कन्वेक्स पॉलीगन और एक है कनकेव पॉलीगन, है ना? तो दो पॉलीगन है यहाँ पे, है ना? पॉलीगन, ये कनकेव पॉलीगन और कन्वेक्स पॉलीगन का रिलेशन मैकिंग एंगल से, कितना एंगल बना रहे, अगर उसका कोई एक एंगल कितना हो जाता है उसी पे हम लोग उसको डिपेंड करते हैं और समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं इसका कन्वेक्स पॉलीगन, और एक देखते हैं कनकेव पॉलीगन। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन, दो पॉलीगन हमारे हैं और उसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। एक कन्वेक्स पॉलीगन में होता है कि अगर पॉलीगन है जिसका कोई एक इंटीरियर एंगल, है ना, लेस देन जो हो 180 डिग्री हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, कनकेव पॉलीगन में होता है जिसका कोई एक एंगल ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल, है ना, इसमें इसमें ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन में इंटीरियर एंगल, दोनों में इंटीरियर एंगल फोकस करते हैं। इंटीरियर एंगल, है ना, सब इच एंगल, कोई भी इसका इंटीरियर, इच इंटीरियर एंगल, इच या वर्ड देखेगा यहाँ कि ध्यान रखिएगा, इच, ये वर्ड यहाँ रखिएगा, इच इंटीरियर एंगल, है ना, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, लेस देन 180 देन 180 डिग्री। तो इसमें याद रखिए कि हर इंटीरियर एंगल एक 180 डिग्री से कम होना चाहिए। इसमें बात करते हैं, इसमें बात करते हैं एटलीस्ट एक इंटीरियर एंगल, एट लिस्ट। देखिए ये बेसिक फर्क है, एटलीस्ट एक इंटीरियर, वन इंटीरियर एंगल, हाँ, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर ग्रेटर देन 180 डिग्री। देखिए इसमें होता है कि हर एंगल, इच, ये वर्ड हम लोग याद रखेंगे, इच क्या है, इच, ये याद रखेंगे, इच एंगल 180 डिग्री से कम होगा। इसमें कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कनकेव फिगर और ये हो जाएगा कन्वेक्स फिगर। तो ये समझने की
बात है कनकेव फिगर और कन्वेक्स फिगर। याद रखेंगे कि इसमें हम लोग कन्वेक्स फिगर पढ़ना है, कनकेव फिगर नहीं पढ़ना। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसे लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग स्क्वायर, कोई भी एंगल इसका 180 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक और फिगर ले लेते हैं, इसमें भी कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं है, कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पे सब एंगल 90 90 है, सारे एंगल 90 रहेंगे। यहाँ पे भी देखिए कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं है, कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं है। ये सब क्या कहलाएंगे, कन्वेक्स फिगर। अब आते हैं कनकेव फिगर। मान लीजिए कि हम लोगों ने ये लिया है फिगर, ठीक है, और ये हम लोगों ने फिगर बनाया है, ठीक है, ये फिगर बनाया है। ये वाला एंगल 180 से ज्यादा है, आप देख सकते हैं, इजिली देख सकते हैं, ये वाला एंगल 180 से ज्यादा है, तो ये जो हो जाएगा ये कन्वेक्स फिगर हो जाएगा। अच्छा, हम लोग कनकेव फिगर, और हम लोगों को यहाँ पे कन्वेक्स फिगर पढ़ना है, कनकेव फिगर नहीं पढ़ना है। हम लोग कहाँ पे फोकस करना है, कन्वेक्स फिगर पे फोकस करना है, कनकेव फिगर पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझा और जाना और देखा। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने समझा और जाना देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसके आगे देखेंगे, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन और उससे रिलेटेड नॉमेरिकल, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे देखते हैं।